नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन अचानक क्यों आया हरकत में और क्या दिया बयान। विकास खंड स्तरीय मिशन प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम का कहां किया गया शुभारंभ और एमसीडी के पूर्व इंजीनियर गजेंद्र की क्यों पीट कर की गई हत्या। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन दिल्ली की जनपद इकाई बांदा के तत्वाधान में स्थानीय किसानों के उत्पीड़न के मामले को संज्ञान में लेकर किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न के विषय में जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन प्रेषित किया गया। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन दिल्ली की जनपद इकाई बांदा के जिला प्रमुख कृषक संरक्षण राहुल अवस्थी की अगुवाई में 1 दर्जन किसानों के साथ भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी बांदा को किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न के विषय में अवगत कराया। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन दिल्ली की जनपद इकाई बांदा के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह गौतम ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यालय के आसपास स्थानीय किसान रात दिन मेहनत करके रात भर जागकर जंगली जानवरों और अन्ना जानवरों से फसल की रक्षा करते हैं और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। बहुत मेहनत के उपरांत तैयार की गई फसल और सब्जियों को जब स्थानीय मंडी में बिक्री के लिए लेकर जाते हैं, तब वहां पर बिचौलियों द्वारा प्रति 100 किलो में 5 किलो की कटौती की जाती है और इतना ही नहीं, उसके बाद 10% कमीशन बिचौलियों द्वारा लिया जाता है। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार किसानों की आय बढ़ाने के दावे बहुत करती है, परंतु वास्तविकता में किसानों के साथ स्थानीय बिचौलिए लूट का व्यवसाय कर रहे हैं। आज किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा? मैं अनिल सिंह गौतम, जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन में। हमारे संज्ञान में एक मामला आया किसानों के उत्पीड़न को लेकर के। हमारे कृषक संरक्षण राहुल अवस्थी जी ने किसानों का एक मुद्दा उठाया। मामला था किसानों के उत्पीड़न का। किसान हमारे जनपद मुख्यालय के आसपास तमाम ऐसे किसान हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए सब्जियों का उत्पादन करते हैं। जब ये सब्जियां लेकर के संबंधित मंडी में जाते हैं, वहां पर इनके साथ बड़ा छेड़छाड़ होता है। प्रति 1 कुंटल पर 5 किलो की कटौती और 10% का कमीशन इन किसानों के द्वारा जबरदस्ती वसूला जाता है। आज भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी बांदा को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें इस बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ करने की आग्रह की गई है, जिससे इन किसानों को इनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, जो केंद्र और प्रदेश की सरकार की भी मंशा है। हम सभी यहाँ पर आज ये ज्ञापन देने आए थे और जिलाधिकारी महोदय ने इस प्रकरण को संज्ञान लेकर के हमको आश्वासन दिया है कि जल्द ही बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बांदा में विकास खंड स्तरीय मिशन प्रेरणा ज्ञान उत्सव समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे प्राइमरी व जूनियर के अध्यापकगण, वहीं अधिकारियों में खंड शिक्षा अधिकारी व जिले से आए हुए अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इन सबकी मौजूदगी के चलते विकास खंड स्तरीय मिशन प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, आज कहे का प्रोग्राम हुआ? आज ब्लॉक के सभी प्रधानाध्यापकों का प्रेरणा ज्ञानोत्सव के तहत ओरिएंटेशन किया गया। बताया गया कि लॉकडाउन के उपरांत जब हमारे विद्यालय खुले हैं तो बच्चों में शैक्षिक उपलब्धियां कम हो गई हैं, तो उनको कैसे हम विभिन्न तकनीकों के जरिए, उपकरणों के जरिए उनको जो 11 महीने से विद्यालय बंद उनको वर्तमान स्तर तक कैसे हम ले आएँ, उनको वो स्तर प्राप्त करा सकें जिनको हमें आवश्यकता है कि इस समय बच्चे में ये दक्षताएँ होनी चाहिए। इस हेतु प्रेरित करने ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव ब्लॉक में तदुपरांत विद्यालयों में इस हेतु ये ज्ञानोत्सव आयोजन किया गया। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। गाजियाबाद में रहने वाले एमसीडी के पूर्व इंजीनियर गजेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि उन पर गोली भी चलाई गई। मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र के सिकरोड इलाके का है। गजेंद्र की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। कुछ साल पहले से गजेंद्र का इलाके के रहने वाले कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद में गजेंद्र की हत्या की गई है। घटना के बाद गजेंद्र के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएगा कि क्या गजेंद्र पर गोली भी चलाई गई थी या नहीं। क्या नाम है आपका? आ गया था पता। चुप रहिए, मैं बोलूंगी अभी। क्या हुआ था? मेरे घर में कोई भी बालक बच्चा ना, मैं अकेली, मेरी बेटी ही और मेरी सास ही। हाँ। और घर में घुस के और मेरे आदमी को खींचते हुए ले गए। कौन कौन थे? चतर सिंह, चतरू के 3 लड़के थे। गौरव, लवी, सोनू और उसके राजपाल उसका बाप है।
और 3 उसके भाई है तो क्या किया फिर उन्होंने? चतरू के खींचते हुए मारते हुए एकदम से मैं उनके पीछे पीछे खिचेड़ के ले जा रहे हैं। मैं कह रही अरे क्यों खींच रहे हो, अरे क्यों खींच रहे हो? और वो माने ना खींचते खींचते अपने घर में ले गए और घर में ले जाकर उन्होंने कुंडी लगा ली, कुंडी लगा दी उनकी कुंडी लगा ली हमारे अंदर से के उन्हें सरिया परियान से खूब मारा पहले तो, और फिर गोली चलाई। क्या नाम है इनका? रवि ने। क्या नाम है जिनके ऊपर गोली चलाई? कौन है वो? गजेंद्र। क्या करते थे वो? एमसीडी में उनकी ड्यूटी ही। हाँ। और उनका केस चल रहा है ड्यूटी का। अच्छा, केस किससे चल रहा था? नौकरी का। अच्छा, सरकारी नौकरी का था, सरकारी। अब क्या किया पुलिस ने? क्या किया? कुछ भी नहीं करा। पहले भी कुछ ना हुआ। लड़का गया चौकी पे, पुलिस वाला कोई ना मिला। रिपोर्ट दर्ज कर ली बस। किस जगह पे हुई है घटना? कहाँ रहते हैं? सिकरोड़ गांव में। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाने में सीएलजी सदस्यों की एक बैठक थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों पर रोकथाम एवं होली महोत्सव त्योहार धुलंडी पर्व को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में थाना अधिकारी प्रेम बिहारी नागर ने कहा कि सीएलजी सदस्य, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मिलकर क्षेत्र में शांति एवं मुख्य बाजार में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने होली खेलने के दौरान शांति व सौहार्द रखने की अपील भी की। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। धड़ाधड़ एनकाउंटर कर वाहवाही लूट रही योगी की पुलिस जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर बैठी कि अब एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी घटना के संबंध में 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक वीडियो में पुलिस आरोपित बदमाश और पीड़ित व्यापारी के साथ खड़ी है और व्यापारी का लूटा लाइसेंसी पिस्टल और बदमाश के पास से बरामद तमंचा दिखा रही है। ये वीडियो दिन के समय का है। इसी घटना का दूसरा वीडियो रात का है, जिनमें पुलिस इसी बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में घायल होना दिखाकर उसके साथी को फरार दिखा रही है। बदमाश के पैर में गोली लगी हुई है और दूसरे बदमाश की तलाश की जा रही है। एक ही बदमाश के दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर बागपत कोतवाली पुलिस की फजीहत करा रहे हैं। पुलिस अधिकारी वीडियो वायरल होने के बाद अपना बयान देने से बच रहे हैं। पिस्टल लगाया था आपने? भैया ये लगाया था तमंचा। हाँ भैया आप बताओ आपके साथ क्या क्या घटना घटी? मैं जी गाड़ी में सफ़र कर रहा था और गाड़ी में सफ़र करते बंदा के लिए सीट पर था ड्राइवर वाली साइड के पास में, और मैं खिड़की के सामने था। इसने एकदम तुरंत उठाए, इसने मेरे पे तख्ता लगाया और उसने मेरी ये रिवॉल्वर है छीनने की कोशिश करी। रिवॉल्वर आपकी है ना? ये रिवॉल्वर मेरी है और मैंने बड़ी समझबूझ के साथ इसको थोड़ा वो लगा के भी थोड़ा इसको शांति से देखे, मैंने इसको बातों में लगा के और इसको कंट्रोल करा पूरा। इसका तमंचा खुश है और पब्लिक में जो बस में थी उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पीआरवी द्वारा तेल लेने के लिए जा रही थी रोडवेज बस में, अचानक से यहाँ सवा ये व्यक्ति है। वो क्या नाम है तुम्हारा? आपका नाम है? काका। कहाँ के रहने वाले हो? चिरोड़ी का। चिरोड़ी। क्या घटना कर रहे थे आप इन भाई साहब के साथ? मैं इनके पिस्टल छीनने चाह रहा था। इनकी पिस्टल छीनने चाह रहे थे? क्यों? इनमें मर्डर करने थी। मर्डर करने के लिए? किसका मर्डर? मेरे भाई हैं 2। अच्छा। और गांव में एक आधा हो गया। पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे? साबिर। पीआरवी द्वारा 2955 द्वारा ये कट्टा बरामद हुआ है। ये लोड तमंचा है। ये लोड तमंचा है। इस व्यक्ति द्वारा ये घटना करी जा रही थी। पीआरवी 2955 द्वारा इसको पकड़ा गया। बड़ा सराहनीय काम हुआ। सर मुठभेड़ हुई है, कहाँ हुई है, क्या पूरी वारदात रही? आज दिनांक 20 मार्च 2021 को जो सिंह निवासी लोनी गाजियाबाद द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि जब वो बस से उतरे लधवाड़ी मोड़ के पास तो 2 व्यक्तियों द्वारा उनके साथ लूटपाट की गई। लूटपाट में उनसे तमंचे के बल पर उनकी पर्स और उनका लाइसेंसी रिवाल्वर छीन लिया, मैं कारतूस छीन लिया और तत्काल उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा बदमाशों पर फायर किया गया। फायर के दौरान एक बदमाश घायल हुआ। एक व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा और मौके से लाइसेंसी रिवाल्वर और 315 बोर अवैध सलाह और पर्स, लूटी हुई पर्स बरामद की गई है।
घायल को अस्पताल भेज दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उसका आपराधिक इतिहास कुछ पता है? आपराधिक इतिहास पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही पता लगता है बता दिया जाएगा। बागपत से सीनू संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अताउर रहमान ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 4 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल अताउर रहमान ने बहेड़ी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाए जा रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि हमने बहुत विकास के काम कराए हैं। अताउर रहमान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। झूठ का उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। बेरोजगारी का, किसानों के उत्पीड़न का विकास हुआ है। क्राइम का विकास हुआ है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हत्याएं हो रही हैं। अताउर ने केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान आंदोलन में 300 से अधिक किसान शहीद हो गए, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके लिए एक भी शब्द नहीं बोला। अताउर ने कहा कि बावजूद इसके 4 साल पूरे होने पर भाजपा का ये जश्न मनाना किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इसी के साथ ही स्थानीय भाजपा विधायक पर भी उन्होंने जमकर तंज कसा। ये तो रोज झूठ बोल रहे हैं। इनसे आप पूछो कितना रोजगार मिला, रोजगार के बारे में झूठ बोले निकलते हैं, जबकि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जिनको आरक्षण का लाभ मिलता था उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वो सब परेशान हैं। तो चारों तरफ अब जैसे ट्रेन है, अभी ट्रेन नहीं चल रही हैं, बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं। और ऊपर से कि जो जनरल टिकट एक गरीब आदमी था, दिल्ली 100 रुपये में पहुंच जाता था, लखनऊ 100 रुपये में पहुंच जाता था, वो किराया तो बढ़ा ही बढ़ाया, लेकिन अब जनरल टिकट नहीं मिलेगा, सब रिजर्वेशन के टिकट मिल रहे हैं। तो गरीब आदमी इतना महंगा टिकट कहाँ से ले लेगा? आपने प्लेटफॉर्म टिकट जो 10 रुपये का मिलता था वो 50 रुपये कर दिया। महंगाई 4 साल की उपलब्धियां हैं कि डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई, और खाने का जितना भी अनाज हो या सब्जियां हो सब महंगी हो गई। और आमदनी घट रही है लोगों की, किसानों की अपनी आमदनी घट रही है। तो ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? उन 300 किसान जो शहीद हुए उनकी मौत पे जश्न मना रहे हैं। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और देश से माफ़ी मांगना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, और इन्हें कहना चाहिए कि हम 4 साल में जनता की सेवा नहीं कर सके, 4 साल में हम अपने उत्तर प्रदेश में कोई विकास का काम नहीं करा सके, और इसीलिए हम आगे को आने वाले दिनों में ये वोट के हकदार नहीं हैं। वोट के हकदार आज की तारीख में पूरी जनता कह रही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास कराया था, विकास का पहिया रुक गया है। इसको दोबारा फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बना के उत्तर प्रदेश को हम विकास की तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी के जरिए लेकर जाएंगे। और बहेड़ी में जहाँ तक सवाल है, कोई एक काम नहीं किया है, और बड़ा अफसोस होता है कि जब यहाँ का विधायक किसानों के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, किसी को रोज़गार यहाँ मिला नहीं, बहुत से लोगों के रोज़गार छीन गए। यहाँ पर भी तरह तरह के क्राइम हैं, जैसे खनन यहाँ खूब हुआ, और यहाँ पर अगर किसी को अपने घर बनाने के लिए किसी गरीब आदमी को भी अगर मिट्टी की ज़रूरत है, रेते की ज़रूरत है, तो वो नहीं ला सकता है जब तक विधायक जी या विधायक जी के भतीजे से सेटिंग उसकी ना हो, लेन देन ना हो। लेकिन वैसे पूरी नदियों का खुदान हो रहा है, पूरा खदान हो रहा है, सब तरफ रेता जा रहा है, मिट्टी जा रही है, लेकिन कोई गरीब आदमी अपना घर नहीं बना सकता। वो अगर लाएगा तो उसे पुलिस पकड़ लेती है गरीब आदमी को, क्योंकि उनका इशारा हो जाता है कि नंबर 2 में ला रहा है। तो ऐसे हालात बहेड़ी विधानसभा के भी हैं, और बार बार ये झूठ का पुलंदा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक डैम बनाया लोगों ने, तो अखबारों में हम पढ़ लेते हैं, सांसद जी कहते हैं कि इतने करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करा दिए, विधायक जी कहते हैं हमने इतने करोड़ सैंक्शन करा दिए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सांसद जी पहुंचे उसी जगह पर और 1 लाख रुपए चंदा दे दिया। भाई जब आपने करोड़ों रुपए
सैंक्शन करा दिए, तो वहाँ के किसान क्यों अपने हाथों से उस डैम को बना रहे हैं? विधायक जी अपने क्रेडिट लेने के लिए कहते हैं इतने करोड़ हमने सैंक्शन करा दिए। भाई वो रुपया गया कहाँ? वहाँ पर काम शुरू कराओ। इसी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बहेड़ी क्षेत्र में मेगा फूड पार्क बनाया था, उसका अभी तक जितना बन चुका था उसके आगे एक ईंट नहीं लगी है। लेकिन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि अब मेगा फूड पार्क में फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को ज़मीनें अलॉट हो रही हैं, बजट आने वाला है। तो ये अखबारों में झूठ कब तक बोलेंगे? मीडिया के लोगों को झूठ कब तक बताएंगे? मैं मीडिया के लोगों से, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन झूठी बातों का भी आकलन कर लिया करें, क्योंकि अखबार की क्रेडिबिलिटी घट। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मथुरा जनपद में थाना राया क्षेत्र के कस्बा राया में बीती रात ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जहां सूचना मिलते ही थाना राया पुलिस और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। मथुरा जनपद थाना क्षेत्र के कस्बा राया निवासी विवाहिता के साथ घर में घुसकर बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़िता द्वारा थाना राया में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला का पति फेरी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिसके लिए वह आगरा निवासी व्यापारी से सामान खरीदता है। आरोप है कि व्यापारी पीड़िता के घर आया और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए बलात्कार करने की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़िता ने थाना राया में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।